तो 10th क्लास में अध्याय 6 एक्सरसाइज 6 उसके अंदर आता है ये त्रिकोणमितीय अनुपात। अब क्या होता है त्रिकोणमितीय अनुपात? तो टोटल 6 होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। इन्हें हम कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या काम आता है ये? तो ये हमें समकोण त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के बंदी संबंधों को बताते हैं। और भी ज्यादा ये काम आते हैं जब आप हायर क्लासेस बढ़ोगे। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, इनको हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। अब हम पता करना है साइन किसका अनुपात बताता है, कॉस किसका अनुपात बताता है, या टेन क्या होता है, कॉट क्या होता है, सेक क्या होता है, कोसेक क्या होता है। तो एक सूत्र होता है जिसके साथ हम इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को बड़े आराम से ज्ञात कर सकते हैं, जो है लाल बटा कक्का। लाल बटा कक्का, इस सूत्र की सहायता से हम इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात कर सकते हैं कि भाई साइन थीटा किसका अनुपात बताता है, कॉस हमें किसका अनुपात बताता है। तो लाल बटा कक्का, LAL KK। एल मीन्स क्या होता है लंब, ए मीन्स क्या होता है आधार। जैसे समकोण त्रिभुज है, क्या होता है समकोण त्रिभुज? कि वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसे हम समकोण त्रिभुज होते हैं। कि वह त्रिभुज जिसके एक कोण का मान 90 डिग्री हो उसे हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज। और समकोण के 90 के सामने क्या होता है, इसको बोलते हैं कोण। कि समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, 90 डिग्री कोण के सम्मुख भुजा को कोण कहते हैं। त्रिभुज है समकोण त्रिभुज ABC, तो कोण B का मान 90 डिग्री है और जो कोण समकोण होता है उसके सामने वाली भुजा को हम बोलते हैं कोण। और अगर कोण C की बात करते हैं तो कोण C के लिए बन जाएगा आधार और ये बन जाएगा लंब। तो L मीन्स क्या हो गया लंब, के मतलब कोण और A मतलब क्या होता है आधार। अब हमें पता करना है कि भाई साइन किसका अनुपात बताता है, कॉस किसका अनुपात बताता है, टेन किसका अनुपात बताता है। तो यहां पे लिख दो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। इस लाल बटा कक्का की सहायता से हम इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों में आपस में क्या संबंध होता है, बहुत सारे सूत्र हम इससे याद कर सकते हैं। लाल बटा कक्का से याद नहीं करना, इसको हम समझना आने वाले कि लाल बटा LALKK, लाल बटा कक्का। अब साइन किसका अनुपात बताता है, तो लंब बटा कोण। कॉस किसका अनुपात बताता है हमें, तो आधार बटा कोण। और टेन किसका अनुपात बताता है, लंब बटे साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कोण, लंब बटा कोण। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कोण। हमें साइन थीटा किसका अनुपात बताता है, लंब और कोण का। कॉस किसका अनुपात बताएगा, आधार बटा कोण का। इसी प्रकार हमें टेन थीटा किसका अनुपात बताता है, लंब बटे आधार। अब देखो साइन होता है लंब बटा कोण और कोसेक क्या होगा, कोण बटा लंब। तो कोसेक थीटा हमें बताता है, कोसेक थीटा बराबर होता है कोण बटा लंब। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कोण बटा लंब। के मीन्स क्या होता है कोण और एल मीन्स क्या है लंब। अब देखो साइन होता है लंब बटा कोण और कोसेक होता है कोण बटा लंब। तो यहां से क्या बात समझ आती है कि अगर मैं साइन के मान को पलटता हूं, साइन के मान को उल्टा कर देता हूं, उसका व्युत्क्रम लेता हूं, तो जैसे ही आप साइन के मान को पलटोगे तो कोसेक का मान आ जाएगा और कोसेक के मान को पलटोगे तो साइन का मान आ जाएगा। अगर साइन थीटा बराबर है, साइन थीटा बराबर है 1/2, तो कोसेक क्या बन जाएगा बेटा जी, 2/1, इसका व्युत्क्रम। आ रहा समझ में? साइन थीटा होता है लंब बटा कोण और कोसेक होता है कोण बटा लंब। इसी प्रकार कोस क्या बनेगा, आधार बटे कोण, तो सेक क्या होगा, कोण बटा आधार। टेन क्या होता है, लंब बटे आधार और कोण क्या बनेगा, आधार बटा लंब।
तो ये तीनों अनुपात इन तीनों का वितरण होता है। सिमिलरली इसी प्रकार ये तीनों इसके वितरण है, ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अगर आप कॉस के मान को पलटोगे तो आपको साइन का मान प्राप्त होगा, सॉरी सेक का मान, और सेक के मान को पलटोगे तो कॉस का मान प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार टेन के मान को पलटोगे तो कॉट का मान आपको प्राप्त हो जाएगा। ये होता है त्रिकोणमितीय अनुपात। इसको याद नहीं करना है, लाल पट्टे कक्के से सब कुछ याद हो जाएगा। ये रामबाण सूत्र है त्रिकोणमितीय अनुपात में, ये रामबाण, इसकी सहायता से ये सारे सूत्र याद हो जाएंगे। अब हम इसकी सहायता से हम त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध निकाल सकते हैं कि इन त्रिकोणमितीय अनुपात आपस में क्या संबंध होता है। तो साइन थीटा क्या होता है, कोसेक का उल्टा। तो यहां से पहला सूत्र बनता है, देखो यहाँ पे कोई संख्या नहीं है तो एक होगा, तो साइन थीटा क्या बन जाएगा, एक, ये बट्टे वाला है, बट्टे वाला है ना ये, तो एक बट्टा कोसेक। देखो लाल बट्टा कक्का के साथ हम टोटल 9 सूत्र बनाएंगे, देखो उसको याद बिल्कुल नहीं करना है, ये आपको अपना आप याद हो जाएंगे, याद करने की जरूरत नहीं है। आपको इस लाल बट्टा कक्का के साथ सूत्र अपना आप याद हो जाएंगे। जैसे हम साइन का निकालना है तो साइन थीटा क्या होगा, यहाँ कोई संख्या नहीं तो एक होगा, तो एक बटा कोसेक। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है एक बटा कोसेक थीटा। ये गया साइन का कोसेक के पदों में सूत्र आ गया, साइन थीटा बराबर एक बटा कोसेक थीटा, और कोसेक क्या बनेगा, एक बटा साइन, इसका उल्टा होगा ना, ये देखो यहाँ पे कोसेक बन जाएगा एक बटा साइन, और साइन बन गया एक बटा कोसेक। तो कोसेक का सूत्र क्या बन जाएगा, तो कोसेक थीटा बराबर एक बटा साइन थीटा। अब देखो साइन यहाँ बटा में, इस तरफ तो क्या बन जाएगा, गुणा में आएगा, तो क्या सूत्र बनेगा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर एक। तो साइन और कोसेक का गुणनफल कितना होता है, एक, इन दोनों का गुणा कितना होगा, एक होगा। और इसी प्रकार अगर मैं कॉस और सेक को गुणा करूं, इसका गुणा भी एक होगा। टेन और कॉट का गुणनफल कितना होगा, एक होगा। अब देखो कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है ना, तो कॉस का सूत्र क्या बन जाएगा, एक बटा सेक। कॉस सूत्र क्या बनेगा, तो कॉस ये रहा, यहाँ कोई संख्या नहीं है तो एक होगा, तो कॉस का सूत्र क्या बन जाएगा, एक बटा सेक, और सेक क्या बनेगा, एक बटा कॉस। सूत्र याद हो गया ना। इसी प्रकार टेन देखो, टेन क्या होता है, एक बटा कॉट, और कॉट क्या बनेगा, एक बटा टेन। ये आपके सटीक प्रश्न नहीं काम आएंगे, साथ में आएंगे। जब आप सर्व समीकरण को सिद्ध करोगे ना, उस टाइम ये सारे सूत्र आपके काम आएंगे। तो दूसरा आता है सेक और कॉस में क्या संबंध होता है, तो कॉस थीटा बराबर होता है एक बटा सेक थीटा, और सेक थीटा क्या बन जाएगा, सेक थीटा होगा एक बटा कॉस थीटा। और आप सेक और कॉस को गुणा करोगे तो सेक और कॉस का गुणनफल कितना आएगा, एक आएगा। सेक और कॉस का गुणनफल कितना आएगा, एक आएगा। यहां देखो ये रहा सेक एक बटा में कॉस, इस तरफ भेजो तो क्या बनेगा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर एक, इन दोनों गुणा एक होता है। इसी प्रकार टेन क्या होगा, एक बटा कॉट। तो तीसरा क्या समझ आ रहा है कि टेन थीटा बराबर एक बटा कॉट थीटा, और कॉट थीटा क्या बन जाएगा, एक बटा टेन थीटा, और टेन बट्टा में इधर भेज दो तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर एक। इन दोनों गुणों में कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। इस साइन का सूत्र है कोसेक के पदों में, कोसेक का सूत्र है साइन के पदों में। नवी क्लास में पढ़ा था ना कि निम्नलिखित त्रिकोणमितीय अनुपातों को साइन के पदों में व्यक्त कीजिए या कॉस के पदों में। एक कॉस का सूत्र है सेक के पदों में। जब आप त्रिकोणमितीय सरल समीकरणों को सिद्ध करोगे तब ये सूत्र वहां काम आएंगे। तो आप अपनी कॉपी में इन सूत्रों को लिख लीजिए। अभी 60% में देखो काम है नहीं, 60% कॉल फॉर आपकी सारणी काम आएगी। अभी अपनी कॉपी में आप इसको नोट डाउन कर लो, या आप वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख सकते हो। ऑनलाइन का यही फायदा है ना, ऑनलाइन पढ़ाई का मतलब क्या है, आप जितनी बार इसको समझ नहीं आप बार बार इसको देख सकते हो।